आइए जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमेटी कि एथिक कमेटी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। Ethic committee will be able to provide an overall view of the way of the company does its business. बिजनेस के अंदर कंपनी का जो भी बिजनेस चल रहा है उसको देखना अच्छी तरीके से एथिक कमेटी इतनी एबल है कि वो प्रोवाइड कर सकती है ओवरऑल व्यू कि आपके कंपनी के बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, है ना, आगे का विजन में क्या सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। सारा सब कुछ जानकारी एथिक कमेटी को हो जाता है। एथिक कमेटी की जिम्मेदारियां भी होती हैं इससे रिलेटेड। द एथिकल कमेटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड एम्बेडिंग कॉर्पोरेट वैल्यू एंड द एथिक पॉलिसी एंड कोड ऑफ एथिक। एथिक कमिटी को लाने की एक पर्पस ही यही था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, उसके कोड ऑफ एथिक को बनाए रखना, एम्प्लॉयज उन चीज़ों को पालन करें, कोड ऑफ एथिक को फॉलो करें, आगे एथिक की जो पॉलिसीज लाई गई हैं उसको फॉलो करें, यही उद्देश्य था। ठीक है, तो हमारे जो कॉर्पोरेट वैल्यू हैं, जो हमारा उद्देश्य है हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का, उसको स्टैब्लिश करना, ताकि और यही एक पर्पस था। कोड ऑफ एथिक क्या होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इट मॉनिटर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये एथिक बिजनेस प्रैक्टिस मतलब बिजनेस में हमारा बिजनेस एथिक वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं, चेकिंग भी करते रहते हैं। इट में ओवरसी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी। देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, तो ये लोग स्ट्रैटेजी बना बना कर अच्छे से ध्यान रखते हैं, देखते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई तो इन्फॉर्म भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट को या फिर डायरेक्टर्स को, एक्सेट्रा। इन जनरल फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमिटी। कोड ऑफ एथिक, it frame with input from employee the code of ethic which must be adhered by the all employee of the organization as well as other stakeholder। कोड ऑफ एथिक में जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, अब स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आते हैं, प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। कौन कौन से लोग स्टेक होल्डर में आते हैं, जिसको नहीं पता प्लीज कमेंट करिए, जिसको पता है फटाक से लिख दीजिए। जिसने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं उसको पता है कि स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जितने भी कंपनी के अंदर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, स्टेक होल्डर हैं, सभी को कोड ऑफ एथिक का पालन करना है। जो नियम है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनका पालन करना है। ठीक है, और सभी उसको फॉलो करें। ये चीज का ध्यान रखना होता है एथिक कमेटी का, कि एथिक कमेटी चेकिंग करती रहती है कि भाई सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्यों ये जरूरी है कोड ऑफ एथिक? क्योंकि कोड ऑफ एथिक का एम ही होता है कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, एक्सपांशन करे और हमारा भी भला हो, और साथ ही साथ हमारे मार्केट में जितने लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उनका भी भला हो। ये एक एम रहता है, विजन रहता है, और उस विजन तक पहुंचने के लिए सभी को काम करना होता है, वर्क करना होता है। इसीलिए कोड ऑफ एथिक लाया जाता है ताकि सब कोई मिलकर कर सके, डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, है ना, कर सकें। तो ये एक पर्पस होता है कोड ऑफ एथिक को लाने का, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक कमेटी की कि ध्यान देते रहना कि भाई सब कर रहे हैं काम कि नहीं कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको पनिश भी करना होता है। ट्रेनिंग ऑन एथिकल वैल्यू, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वैल्यूज हैं, विचार्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी जितने भी लोग हैं, जितने नए एम्प्लॉय आते हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देनी होती है, बतानी होती है कि भाई हमारा ये वैल्यू है, हमारे ये विजन है, आपको इस तरीके से चलना है। तो ये सारे काम जो होते हैं एथिक कमेटी के ही होते हैं। इट एंश्योर इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय relating to ethical value and business practices. Training help to create awareness, attitude toward ethical value and practices.
ट्रेनिंग हेल्प करता है अवेयरनेस, मतलब जानकारी लेना, अवेयर हो जाना, अवेयरनेस क्रिएट करता है, और एटीट्यूड भी क्रिएट करता है किसके प्रति, एथिकल वैल्यू के प्रति और उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रति। तो ट्रेनिंग देना है ना, ट्रेनिंग ऑन एथिकल वैल्यू, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग देना। कम्युनिकेशन, इट एंश्योर दैट देयर इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेटेड टू कोड ऑफ एथिक। कोड ऑफ एथिक में दिया जाता है कि भाई हमको जब ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफी ध्यान दिया जाता है कम्युनिकेशन में। कहीं कोई अनएथिकल वे में बोल तो नहीं रहा है, कहीं अपना अनएथिकल वे में बिहेव तो नहीं कर रहा है, तो ध्यान देना होता है। कोड ऑफ एथिक इसमें यूज होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेट करता है कोड ऑफ एथिक, ठीक है। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन री एनफोर्स एथिकल वैल्यू एंड गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो हमारे बिजनेस का नाम होगा, हमारी कंपनी के बिजनेस का नाम होगा, हमारा बिजनेस जो चल रहा है उसका नाम होगा, वैल्यू होगी कि हाँ बाबा, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, मान लो वो कहीं बाहर जाके बात कर रहा है, वही यूनिफॉर्म में, कंपनी के यूनिफॉर्म में है, तो लोग क्या देखेंगे कि अरे ये कंपनी का ऐसा है एम्प्लॉय, डायरेक्ट नेम कंपनी का आया। तो इसलिए जो एम्प्लॉय है, जो वो बंदा वर्क कर रहा है उस कंपनी में, उसको चाहिए कि वो अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाए, उसको कम्युनिकेशन सोच समझ के करना होता है, कहीं उल्टा फुल्टा करना ही नहीं, क्योंकि भाई आप आपके एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी के एक्शन, राइट। तो इसलिए ध्यान देना होता है। इट सेंश्योर एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस प्रैक्टिसेस में अनएक्सेप्टेबल होगा अगर आप कम्युनिकेशन ढंग का नहीं करेंगे तो। तो इसको भी देखने का काम बिजनेस एथिक का है, सॉरी एथिक कमेटी का है, यही ध्यान देती है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग करते रहना, रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब कि किसी ने कुछ गड़बड़ की, कैसा चल रहा है बिजनेस, सारी रिपोर्ट देना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप मॉनिटरिंग, ये जो एथिकल कमेटी है, एथिक कमेटी है, ये सेट करती है मॉनिटरिंग कि किसको क्या देखना है, क्या काम है, कैसे चेकिंग करना है। रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्ट करना और अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम अकाउंटिंग हो रही है, कैसा क्या अकाउंटिंग है, सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान यही लोग करते हैं, एथिक कमेटी ही करती है। एंड प्रोसेस रिलेटेड टू एथिकल वैल्यू एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि इनको खबर रहती है सारी चीज़ें को, और ये लोग जिम्मेदार भी रहते हैं ना, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बोला। एंड इट ऑल्सो अपडेट द प्रोसेस whenever and wherever रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी, जब भी रिक्वायर्ड होगी, इनको सारी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं टाइम टू टाइम, और एथिकल वैल्यू और बिजनेस प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, और ये लोग अकाउंटेबल होते हैं अपने काम को लेकर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक कमेटी की है। हेल्पलाइन, इट establish and monitoring helpline mechanism by used by employee to raise concern related to ethical value and practice. Committee listen to provide assistance to allow individual employee to discuss any topic related to implementing or complying with code of ethic. हेल्पलाइन मतलब कि जो एथिक कमेटी होती है वो हेल्प करती है, मॉनिटर हेल्पलाइन मतलब कि ये लोग एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं। मान लो कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको नहीं पता कि उसके कंपनी का क्या विजन है, क्या उद्देश्य है ना, तो उनको ट्रेनिंग देना। अगर कोई एम्प्लॉय को इशू है नहीं तो वो फ़ोन भी करके हेल्पलाइन भी ले सकता है। तो एथिकल वैल्यू और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना, हेल्प करना एम्प्लॉयज़ को इसको समझने में, ये सारा काम एथिक कमेटी का होता है। और एथिक कमेटी अच्छे से सुनती है और प्रोवाइड करती है, असिस्ट टू अलाउ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को डिस्कस कराती है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड बताती है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, कैसे कोड ऑफ एथिक को इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्पलाइन के थ्रू किया जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक कमेटी की ही है। असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट, इट असेस रिपोर्ट एंड ओवरसी सब्सिक्वेंट एक्शन फॉलोइंग वायलेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक। असेसमेंट रिपोर्ट मतलब कि अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी एथिक कोड ऑफ एथिक को वायलेट करता है ना, मानता नहीं है,
तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये भी एथिक कमेटी के द्वारा ही लिया जाएगा और एथिक कमेटी तुरंत रिपोर्ट बना के अपने जो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट है उनको देगी। एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय है जो मिसकंडक्ट कर रहा है, बराबर कंडक्ट नहीं कर रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इट एंश्योर पेनाल्टी, इससे तो पेनाल्टी भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग ने पालन नहीं किया ना तो उस पर पेनाल्टी भी इम्पोज हो जाती है। सातवां है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इट एस्टैब्लिश एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस एंड अपडेटिंग एथिक रिलेटेड टू पॉलिसी, जिसे हम KPI भी बोलते हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। ये एथिक कमेटी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर की तरह है कि टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, और जो भी रिव्यू है इसका काम होता है कि स्टैब्लिश करना, और जो भी रिव्यू है इफेक्टिवनेस है ना वो लेते रहना कि भाई हमने जो पॉलिसी अपडेट की है उसका रिव्यू कैसा है, क्या इफेक्ट आया है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, अपडेट करते रहना, नहीं हुआ तो वापस अपडेट करो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम एथिक कमेटी करती है, रिलेटेड पॉलिसी एंड KPI। A key performance indicator is a business metric used to evaluate factors that are crucial to the success of an organization. KPI, जिससे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं, ये एक सक्सेस होने के लिए, एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए इसका यूज करना होता है। KPI, जिसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम बोल रहे हैं, ये डिफरेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। बिजनेस KPI में बी नेट रेवेन्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी मेट्रिक एक्सेट्रा। कस्टमर की लॉयल्टी देखी जाती है कि कितना ईमानदार है वो, नेट रेवेन्यू कि भाई हमारा रेवेन्यू कितना हुआ है, बहुत सारे परफॉर्मेंस जो होते हैं, अपडेट होना, सारी चीज़ें चेकिंग करने का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एथिक कमेटी का है। Liaison with stakeholder, it is responsible for liaison with stakeholder such as customer, dealers, employee, supplier, shareholder, ये सारे लोग stakeholder है, ठीक है। other relating to ethical issue, तो जितने भी ethical issue होते हैं, arise होते हैं इनके द्वारा, stakeholders के द्वारा, तो उनको भी solve करना, ये भी काम एथिक कमेटी का है। इट एंश्योर दैट स्टेकहोल्डर फॉलो द कोड ऑफ एथिक वाइल ट्रांजैक्टिंग विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। माना कि स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो एथिक कमेटी है वो स्टेक होल्डर को भी बोल देती है कि अगर आप अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं तो प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए और कोड ऑफ एथिक को फॉलो करिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक कमेटी की है। ड्यू डिलीजेंस, इसका मतलब क्या कि इट एंश्योर ड्यू डिलीजेंस रिलेटेड टू एथिक पीरियड टू अ मर्जर और टेक ओवर और अंडरस्टैंडिंग द मेजर न्यू प्रोजेक्ट, एनी एडवर्स रिपोर्ट आर रिपोर्टेड टू टॉप मैनेजमेंट। कोई भी गड़बड़ी होती है अगर, तो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। मान लो कि एथिक का पीरियड या फिर मर्जर कर दिया या फिर मिक्स कर दिया, कुछ पॉलिसी लाई थी तो गड़बड़ी हो गई, या फिर दोनों गड़बड़ी हो गई, या फिर टेक ओवर कर दिया, तो बिजनेस में भी होता रहता है ये सारी चीज़ें। तो जो भी ये प्रॉब्लम होती है, मर्ज कर दिया, टेक ओवर कर दिया, तो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में पूरा रिपोर्ट जाता है। Seeking information, it has authority to seek any information which is required in order to carry out its work effectively. कोई भी इंफॉर्मेशन इनको लेने का अधिकार है और ये लोग लेते भी हैं, जो भी इनके काम में इफेक्टिवनेस दे दे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, तो हर वो इंफॉर्मेशन ये गेन करेंगे। अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय टॉप मैनेजमेंट और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस जो एथिक कमेटी है इसको दिया जाता है, जो अथॉरिटी है इसको जो अधिकार दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जा रहे हैं एथिक कमेटी को अधिकार? टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक कमेटी है ना, इसको कौन रखता है? टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग ही हैं जो एथिक कमेटी को रखते हैं। तो एथिक कमेटी अपने रिपोर्ट्स किसको देती है? टॉप मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने रिपोर्ट्स देती है। Creating conducive environment, the ethic committee is responsible for creating condition to help employee embrace principle of code of conduct and making sure its principles are applied by everyone in their day to day work. एथिक कमेटी अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखती रहती है कि एथिक, अगर एम्प्लॉय को कोई भी हेल्प चाहिए, मान लो कोई एम्प्लॉय है उसकी कंडीशन बराबर नहीं है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है,
तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो इनके प्रिंसिपल हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करना, श्योर करना कि बाबा आप इसको अप्लाई करो, है ना। और देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपने डे टू डे वर्क में इसको कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पूरा एनवायरमेंट देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एनवायरमेंट क्या किया जाता है, चेकिंग किया जाता है और हेल्प भी की जाती है। और एम्प्लॉयज को बार बार याद दिलाना कि भाई आपके विजन ये हैं, आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो पूरा रूल्स रेगुलेशन, तो डे टू डे वर्क में किस तरीके से अप्लाई करना है इन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को, ये सारा एथिक कमेटी करती है और इसी की जिम्मेदारी होती है। प्रमोशन ऑफ एथिक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड प्रमोटिंग एथिकल पॉलिसी। एथिक कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो जो एथिक पॉलिसीज लाए गए हैं हमारे बिजनेस में, तो उसको प्रेजेंट करे और उसको प्रमोट भी करे, स्पेशली इन एरिया ऑफ फ्री कंपटीशन, एंटी करप्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। स्पेशली जैसे कि कंपटीशन हो गया, वहाँ पे एंटी करप्शन, करप्शन नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेनी है और ह्यूमन राइट जो है इसको रिस्पेक्ट देना है। ये सारे भी एथिक पॉलिसीज होते हैं। इन सभी में एथिक कमेटी का काम होता है कि प्रेजेंट करना और प्रमोट करना, ठीक है। तो एथिक पॉलिसीज लाना बहुत ही जरूरी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अनएथिकली काम करेगी तो उसका बिजनेस रन नहीं होगा। तो एथिक पॉलिसी लाना, एथिक वे में बिजनेस को रन करना बहुत ही नेसेसरी होता है। इसीलिए बिजनेस जो एथिक कमेटी लाई जाती है बाय द टॉप मैनेजर के द्वारा या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो आई होप कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।